बनारस, काशी, वाराणसी, इन नामों से सारी दुनिया इस नगरी को जानती है। ये हजारों साल की संस्कृति, सभ्यता, तहजीब, तमद्दुन, कल्चर अपने आप में समेटे हुए लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ती जा रही है। बनारस, काशी की यह नगरी अपने गंगा जमुनी तहजीब के लिए सारी दुनिया में जानी पहचानी जाती है। बनारस के अंदर आज हम यहां फातमान में मौजूद हैं। फातमान वाराणसी, जहां पर मुहर्रम की 8 तारीख को भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब अपनी मखसूस शहनाई से नौहे के जरिए करबला के शहीदों को खिराजे अकीदत पेश करते थे। और इसमें न सिर्फ बनारस के बल्कि देश और दुनिया के सारे लोग अकीदत के साथ उस दिन यहाँ पे रहते थे और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई और उनके नौहे को सुनकर आंसुओं में डूब जाते थे। आज हमारे साथ इस पाक जगह पे मोअज़्ज़िज़ शख्सियत जनाब सैयद फिरोज हुसैन साहब, जो इस फातमान के मुंतजिम दरगाह फातमान बनारस के हैं। जनाब सैयद फिरोज हुसैन साहब, आपसे मुलाकात कर आज हमको बड़ी खुशी महसूस हो रही है। वाकई यहाँ के डेवलपमेंट को देखकर, यहाँ के विकास को देखकर, और जिस दिल से आपने वाकई यहाँ पे जिस तरह से डेवलपमेंट किया है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ये अकीदत की बात है, इसको किसी चीज से तौला नहीं जा सकता। हमारे साथ बनारस की एक मशहूर पर्सनालिटी जनाब मुहर्रम अली साहब हैं। हमारे साथ एक मशहूर और शख्सियत जनाब साबिर फराज साहब हैं। आप सब लोगों का यहाँ बहुत ही खैर मकदम है। आप सब लोगों से मिलकर वाकई काफ़ी अच्छा लगा। ये जो एक मिशन है आप लोगों का, ये मिशन वाकई एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। ये आने वाली नस्लों को भी ये एक मैसेज देगा कि किस तरह से हम जिंदगी जिएं, किस तरह से हम स्पिरिचुअलिज्म और रूहानियत के साथ अपने ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं और अपने अकीदे को पाक और मजबूत करते हुए आगे ले जाएं। तो जनाब सैयद फिरोज हुसैन साहब, आप भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब के बारे में, इस मकबरे के बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को बताएंगे? नाज़रीन सलामुन अलैकुम। बिस्मिल्लाह खां साहब की वफ़ात 21 अगस्त 2006 में हुई थी, जिनका मकबरा यहाँ के मुतवल्ली साहब के मार्फत दरगाह फातमान में बना। उस समय मुतवल्ली मरहूम अलहाज सैयद कमर हुसैन रिजवी साहब थे, जो इस समय प्रेसिडेंट दरगाह फातमान के मुतवल्ली हैं सैयद अब्बास रिजवी शफ़क़ भाई, उनके वालिद मोहतरम थे। और उनके वालिद भी यहाँ के मुतवल्ली रहे हैं मरहूम सैयद याकूब हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने भी दरगाह फातमान की खिदमत की है। ठीक है, इस ख़ानदान के लोग करीब सैकड़ों साल से इस फातमान की खिदमत करते चले आ रहे हैं। जब बिस्मिल्लाह खां साहब का इंतकाल हुआ तो मरहूम मास्टर सैयद कमर हुसैन साहब रिजवी, जो हज भी किए हुए थे, उन्होंने उनसे परमिशन लेके यहाँ पे उनकी कब्र बनाई गई। उनका मकबरा नहीं बन पाया उस ज़माने में, और सरकार काफ़ी प्रयासरत रही कि यहाँ पे उनका मकबरा बन जाए। वो इसलिए कि हमारे यहाँ दरगाह फातमान में मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा और करबला में शहीद होने वाले मौला हुसैन का रोज़ा और बीवी फ़ातिमा सलातुल्लाह अलैहा का रोज़ा पहले से मंसूब रहा है। और मकबरे के लिए बहुत कोशिश हुई, जिसमें हमारे मुतवल्ली सैयद अब्बास रिजवी शफ़क़ भाई ने एक कोशिश की, यहाँ के लोगों से कोशिश की, और ये मकबरा फिर तैयार हुआ। ये तैयार हुआ 2016 में, ये मकबरा कंप्लीट हुआ है। मुहर्रम की 8 तारीख को जब भारत रत्न विश्व प्रसिद्ध उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब जब अपना नौहा यहाँ पे पेश करते थे, तो क्या उसका कुछ मंजर कशी आप
चंद लफ्जों में कर सकते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए कि क्या मंजर यहाँ होता था? बिस्मिल्लाह खां साहब 5 मुहर्रम और 8 मुहर्रम को शहनाई बजाते हुए नई सड़क और काली महल और फिर इसी जगह दरगाह फातमान में जहाँ उनका मकबरा है यहाँ वो बजाते थे। और शहनाई की धुन उनकी होती थी तीर से मारा गया बच्चा रबाब का, ये नौहा है और ये अपने शहनाई की धुन में वो बजाते थे। एक शमा होती थी, लोग होते थे, बनारस के बड़े बड़े अधिकारी होते थे जो चारों तरफ खड़े होते थे। जो बाहर के लोग होते थे उन्हें भी पता होता था कि बिस्मिल्लाह खां अपने वतन में 8 और 5 मुहर्रम को नौहे की धुन शहनाई पे बजाते हैं। वो भी सुनने बाहर से भी लोग आते थे और गमज़दा होते थे, आंसुओं का एक सैलाब होता था। मोहर्रम अली साहब, आपको कभी ये मौका मिला कि मुहर्रम की 8 तारीख को यहाँ आप उस वक्त रहे हों जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब अपने शहनाई पे नौहा पेश करते थे? जी हाँ, एक वो मंजर आपको बिल्कुल मंजर कशी कर सकते हैं? बेशक ज़रूर। बहुत ब्रीफ में। हाँ, एक मर्तबा मुझे ये मौका नसीब हुआ कि यहाँ पर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब की शहनाई सुनने के लिए मेरे वालिद बुजुर्गवार तशरीफ़ लाते थे, हमेशा आते थे। एक मर्तबा ये साबिक़ा हुआ कि उनकी तबीयत नासाज होने की वजह से उन्होंने अपनी जगह मुझे भेजा और मैं उस वक्त मेरा बचपना था, तकरीबन 12 साल एज रही होगी। तो मैं जब आया तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन माहौल और मंज़र को देख के मैं ये सोचने पे मजबूर हुआ कि ये शहनाई में क्या बजाते हैं। लेकिन जब मैंने गौर किया तो जो अभी फ़िरोज़ साहब ने बताया कि वे नौहे की धुन पढ़ते थे, जब मैंने उसको बगौर सुना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बेशक ये सच है कि वो इस पे नौहा बजाते हैं। और ये मंज़र मैंने अपनी आँखों से देखा कि तमाम मोमिनीन कि जब मैं गफ़ीर यहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे तमाम बड़े बड़े मोअज़्ज़िज़ हज़रात और बनारस के तमाम बड़े आला अधिकारी यहाँ मौजूद होते थे, जिनकी मौजूदगी में और देश विदेश के संगीत के जो जानने वाले मानने वाले यहाँ बैठकर उनको सुनते थे और उस पे उस संगीत क्या मंजर एक अजीब मंजर, वो शायद मुझसे बयान ना हो पाए। हाँ, मंजर ये होता था कि मुहर्रम की 8 तारीख को जब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब अपनी शहनाई से नौहे की धुन को बजाते थे तो एक अजीब सा समा तारी हो जाता था, तमाम लोगों की आंखें अश्कबार हो जाती थी, हर फ़र्द बशर रोने पे मजबूर हो जाता था कि वाक़ईन इस तरीके से भी हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खराज अकीदत पेश करने का ये अनोखा अंदाज़, ये सिर्फ़ और सिर्फ दिल से, हाँ, ये सारी, हाँ, ये बेशक ये जो तर्ज वो बजाते थे अपने शहनाई मखसूस शहनाई से, ये वो दिल से ही पढ़ते थे। बेशक शहनाई बहुत अच्छा लगा। और अब हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब का वो जो बोर्ड पे जो हिस्ट्री लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। खां साहब दरे हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, दरे हुसैन पे आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। जनाब शफक साहब, ये हम लोग इस रोज़े पे यहाँ पे हैं, ये वाकई पाक और मुक़द्दस जगह है। बेशक। तो इसके बारे में कुछ हमारे व्यूवर्स को ब्रीफ में आप इसकी शेख अली हज़ी साहब ने इसको बसाया है फातमान को, और वो ईरान के एक आलिम दीन थे और बहुत ही उम्दा शख्सियत के मालिक थे, और उन्होंने ही फातमान को बसाया है। और उसके बाद धीरे धीरे इसके अंदर जो काम है वो फिर बढ़ते चले गए, होते चले गए। तो ये ईरान से जी शेख अली हज़ी साहब ईरान से यहाँ आए, तो क्या यहीं पर उन्होंने यहीं पे ही यहीं मुकाम कर लिया? और पहले ये आए तो यहाँ पे राजा चेत सिंह के यहाँ ये पढ़ाते थे बच्चों को, ये इतिहास इनका रहा है, और यहीं पे तालीम वगैरह देते थे। और राजा ने उनको
उस एवज में ये पूरी जगह जो है ये उनको दे दी थी, गिफ्ट कर दी थी। और उन्होंने एक शिया कम्युनिटी के लिए इस जगह को उन्होंने गिफ्ट दे दिया जी। और उसके बाद ये धीरे धीरे फिर डेवलप होता चला गया जी। ये करीब इसका तो 300 साल पुराना इतिहास है इसका। 300 साल, हाँ 300 साल पुराना। बता लीजिए। बाबे ज़हरा वो है, वहाँ लिखा है, आप देख सकते हैं, मुलाहिजा फरमाएं। हाँ, वो बाबे ज़हरा अंदर की एंट्री के लिए वो गेट है। और ये रोज़ा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये रोज़ा है, उनके नाम से मंसूब है। यहाँ पे उनकी ज़री है। यहाँ पे तमाम अतराफ़ और तमाम आस-पास के लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं अपनी मन्नतों के ज़रिए, और यहाँ अपना सर झुकाते हैं ताज़ीम में, और इनसे अपनी मुराद पूरी करने के लिए यहाँ पे लोग मन्नतें मांगने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। ये रोज़ा मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है। ये उनकी ज़ियारत लिखी हुई है हिंदी और उर्दू में, जो मोमिनीन चाहते हैं वो इसको पढ़ते भी हैं। ये सामने आप देख रहे हैं, ये ज़रिए मुबारक हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। ये मौलाए कायनात का रोज़ा है। अब हम लोग बाबे ज़हरा की तरफ रवाना हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये जनाब साबिर फराज साहब, ये बाबे ज़हरा के बारे में, इसके मुतालिक कुछ हम लोगों को बताएंगे तफसीर से। ये बाबे ज़हरा है, और इस बाबे ज़हरा से लगी हुई ये इसको बोलते हैं बाएं हाथ में मजलिसी हॉल। अच्छा। जिसमें तमाम मजलिसें वगैरह इसमें होती हैं। ये हॉल है, ये पूरा। इसी हॉल से मुंसलिक एक मस्जिद है जिसमें ईद और बकरीद में नमाज होती है। ईद और बकरीद की नमाज इसी में अदा की जाती है। ये उसी से हॉल ये मुंसलिक है। इस हॉल को भी आप देख लें। ये हॉल ये शेख अली हज़ी हॉल बोली जाती है। यही ये अल्लामा शेख अली हज़ी रहमतुल्लाह अलैह की हॉल है, और यही उनका हुजरा है। इसी पे क़याम वो करते थे। अच्छा। जहाँ पे वो रहते थे और क़याम करते थे। ये देख रहे हैं ये मिंबर, इसके बगल में ये उनका हुजरा है, मकान था पहले। उसी से आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये रोज़ा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। ये सामने, बिल्कुल सामने रोज़ा जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा है। ठीक है। उसी से बगल में मस्जिद शेख अली हज़ी है। इस मस्जिद को आपने बनवाया था अपने ज़माने में 300 साल पहले। अच्छा। ये हाँ, अल्लामा ये मस्जिद और ये शेख अली हज़ी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार अक़दस है। ये शेख अली हज़ी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। 300 साल कबल ये यहाँ पे रहते थे, और यहीं पे उनकी वफ़ात हुई और यहीं पे तदफीन हुई। ठीक है। हाँ। ये रोज़ा, ये वाकई ये आपने अभी बताया इसके बारे में। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा है। हाँ, अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं वो मौला अली के रोज़े के ठीक पीछे का मंज़र है। ये मौला अली का रोज़ा है जो दाहिने हाथ आपको दिखाई पड़ रहा है। ये मौला अली का रोज़ा है। यहाँ पे हर मज़हब व मिल्लत के लोग आते हैं अपनी मुरादों को लेकर के, अपनी मन्नतों को लेकर के, अपने अक़ीदे को लेकर के यहाँ मौला अली के रोज़े पे आते हैं, और तमाम तरह की मन्नतें मुरादों को उनकी पूरी होती है। ये उसी परचम की याद में लगाया गया है जो करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई जनाब अब्बास अलमदार को एक निशानी के तौर पर दिया था। वही अलम मुबारक जो यहाँ पे नस्ब किया गया है, जिसको परचम अब्बास के नाम से जो है जाना जाता है। और हर इंसान आने के बाद यहाँ पहले सलामी पेश करता है, उसके बाद तमाम रोज़ों की तरफ रवाना होता है। बहुत ही
इख्तिसार में बेहतर। ये जो हम देख रहे हैं इसमें क्या खुसूसियत है, इसकी क्या तवारीख है, इसके बारे में कुछ हम लोगों को नाजरीन, इसकी ये खुसूसियत है कि जिसका जी चाहे वो आकर ले दरे शब्बीर से, जिसका जी चाहे वो आकर ले दरे शब्बीर से, शाहिदी देते नहीं अपना पराया देखकर। बहुत अच्छी बात। ये सबको देते रहते हैं, सबकी झोलियां भरती रहती हैं। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है जो इस वक्त ज़ेर तामीर है, जिसको फिर से बनाया जा रहा है और बहुत हसीन व जमील इंशाअल्लाह ये बन के तामीर होगा और आगे आप लोग इसकी और ज़ियारत करेंगे। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, कटा के सर को है मक्तल में कामयाब हुसैन। हम लोग इस वक्त मौला अली के रोज़े से आगे बढ़ रहे हैं उनके बेटे जनाब अबुल फज़ील अब्बास अलमदार की तरफ, जो सामने आपको अभी दिखाई देगा। अब दिखाइए, जिसको बारगाहे बाबुल हवाइज के नाम से जाना जाता है। बाबुल हवाइज का मतलब ही है कि हर आदमी की हाजत को पूरा करने वाला। तो आप रोज़े की ज़ियारत करें। ये रोज़े मुबारक जनाब अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का है, जिनको करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद किया गया, जिनके बाजुओं को सल्ब कर लिया गया, जिनके बाजुओं को काट दिया गया, लेकिन आज भी वो कटे हाथों से हर इंसान की मुरादों को पूरा करते हैं, इसलिए इन्हें बाबुल हवाइज कहा जाता है। हम लोग इस वक्त मौला अब्बास अलमदार के रोज़े के पास हैं। यहाँ से ही बता दो अंदर। मुहर्रम अली साहब, ये जो रोज़ा यहाँ बना हुआ है, ये इसका जो यहाँ जो हम लोगों ने एक तरह से देखा तो इसका असली जो रोज़ा है वो क्या इराक़ में है, बगदाद में है या ईरान में है, कहाँ है कि हम के ठीक उसी तरह जहाँ एक सिंबॉलिक ये बनाया गया है ताकि यहाँ पे जो ज़ायरीन आए वो यहाँ पे आके रोज़े की ज़ियारत कर सके। बेशक, दरअसल ये है कि तमाम शुहदा के रोज़े मुबारक जो असल हैं, जैसे मसलन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक करबला इराक़ में मौजूद है, उसी तरह थोड़ी दूर पर मौला गाजी अब्बास का रोज़ा भी मौजूद है। इसी तरह तमाम रोज़े इराक़ में, कुछ शाम में, जैसे जनाब ज़ैनब का रोज़ा शाम में दमिश्क में, जिसको मुल्क शाम कहा जाता है, वहाँ पे है, और वहीं पे जनाब सकीना बिनतुल हुसैन का भी रोज़ा वाक़ है। इस लिहाज से दुनिया के तमाम गोशे में, जैसे असल रोज़े तो ज़ाहिर है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े करबला मुअल्ला में है, उसी तरह हर इमामों के रोज़े अलग अलग हैं। जैसे जनाब फ़ातिमा ज़हरा की जो कब्र मुबारक है वो मदीने शरीफ में जन्नतुल बकी में वाक़ है। मौला इमाम हसन की कब्र जन्नतुल बकी में वाक़ है। मौला इमाम हुसैन की कब्र करबला मुअल्ला में है। मौला सैयद सज्जाद की कब्र जन्नतुल बकी में है। मौला इमाम बाक़िर की कब्र जन्नतुल बकी में है। मौला इमाम जाफ़र सादिक़ की कब्र जन्नतुल बकी में है। मौला इमाम मूसी काज़िम की कब्र और 9वें इमाम की कब्र काज़मैन करबला इराक़ में है। इसी तरह 8वें इमाम की कब्र मशहद, ईरान का एक शहर है मशहद, जहाँ उनकी कब्र मुबारक है। असल रोज़ा वहाँ है। इसका सिंबॉलिक, उसकी याद में ये उनकी शबीह कहा जाता है। ये मतलब रोज़े की अक्स कहा जाता है। अक्स, जो शख्स, जो मोमिनीन वहाँ नहीं जा सकते, वो अपने दिल में मुरादों को लेकर उस रोज़े की इस शबीह पर आते हैं और अपनी मुरादों के लिए यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। मोमिनीन इसकी ज़ियारत करके ऐसा महसूस करते कि हम वहाँ की ज़ियारत कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल।